गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.1 का 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो आपके पास तो बुक अवेलेबल होगा, बुक से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन हम एक बार पढ़ देते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ इट्स सर्कम्फेरेंस। कहने का मतलब एक वृत्त का जो त्रिज्या है वो किस रेट से, किस दर से बढ़ रही है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से, तब उसके परिधि में जो परिवर्तन होगा किस दर से होगा, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अगर एक सर्कल है यहाँ पर जिसका त्रिज्या मान लेते हैं r और सरकमफेरेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, जिसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं, c से डिनोट करते हैं। तो टू गिवन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, टू गिवन dr/dt। आप लिख लीजिएगा पहले, r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, c क्या है, वृत्त की परिधि है। उसके बाद इतना लिखिएगा, दिया गया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और टू फाइंड हम लोगों को क्या फाइंड करना है, dc/dt। कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ना प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि c बराबर क्या हो जाता है, 2πr होता है ना। तो c बराबर 2πr होता है। तो 2π और इसको तो मान यानी dc/dt चाहिए, इसलिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किए। तो dc/dt, इधर d/dt 2πr। तो 2π तो कोफिशिएंट है, तो 2π निकल जाएगा। तो d/dt कितना हो जाएगा, r, नहीं 2π dr/dt का मान कितने के बराबर दिया है, 0.7। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1.4 इन होगा। अब इसका यूनिट इसका सरकमफेरेंस का क्या होता है, सेंटीमीटर, और टाइम का सेकेंड। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर होगी। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी रेक्टेंगल के बारे में बात किया गया है। तो पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, एंड ब्रेथ होगा y इज डिक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। एक पहले डिक्रीज कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज। पहला क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर में चेंज क्या होगा ये ज्ञात करना है। दूसरा में एरिया में चेंज क्या होगा ये ज्ञात करना है। किसका, तो रेक्टेंगल का। तो इसको हिंदी में भी हम बता देते हैं। रेक्टेंगल कहने का मतलब क्या है, आयत। तो यहाँ पर एक आयत का जो लंबाई है y है, और लंबाई कितना दिया हुआ है x, एंड चौड़ाई कितना दिया हुआ है y, है ना। ये दिया हुआ है, दिया गया है कि आयत का लंबाई कितना x है एवं चौड़ाई कितना है y है। और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये किस रेट से घट रहा है, वो किस रेट से बढ़ रहा है, ये भी दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या क्या ज्ञात करना है। तो पहले तो 7 नंबर में टू गिवन क्या दिया गया हुआ है, dx/dt एंड dy/dt। तो dx/dt का मान कितने के बराबर दिया हुआ है,
5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। जब घटने वाला बात आवे यानी डिक्रीजिंग हो तो हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस का, माइनस यूज कर लीजिए। डी वाई बाई डी टी 4 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस, इसलिए क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। अब हम लोगों को क्या प्राप्त करना है, अगर मान लेते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया ए है एवं उसका जो पेरीमीटर है कितना है, पी है। मान लीजिएगा पहले शुरू में ही आप मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा कि माना कि आयत का क्षेत्रफल ए है एवं परिमाप कितना है, पी है। तब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, टू फाइंड डी ए बाय डी टी एंड डी पी बाय डी टी, इन ज्ञात करना है। या पहले ई था बी नंबर, ई था ए नंबर, तो लिख दिए, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया यहाँ पर। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। हम जानते हैं पहला के लिए क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P इक्वल टू, पेरीमीटर कहने का मतलब परिमाप, आयत का परिमाप बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, इन होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, इतना होता है। तो देयरफॉर P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2L का मान कितना है x और B का मान कितना है y। अब हम लोगों को चाहिए क्या, dp बाय dt, इसलिए हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये dp बाय dt हो जाएगा। तो 2 इन होगा और ये कितना हो जाएगा, dx बाय dt, डायरेक्ट कर दिए dy बाय dt, ऐसे 2 बार हो जाएगा। x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाय dt, फिर y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय dt। अब मान पुट कर दीजिए आप, तो dp बाय dt का जब मान हम लोग पुट करेंगे, सॉरी dp बाय dt इक्वल टू dx बाय dt का मान कितना है, -5, अभी यूनिट नहीं लिख रहे हैं, और dy बाय dt का मान कितना है 4। तो यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1 बराबर -2, तो -2। अब इसका जो मात्रक होगा, यूनिट क्या होगा, पेरीमीटर, यानी परिमाप कहने का मतलब इसको सेंटीमीटर में, और यहाँ पर मिनट में दिया है तो सेकेंड ना लिख के हम लोग मिनट में ही देंगे। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो परिमाप है वो घट रहा है। तो एक तो आंसर ये हो जाएगा आपका, इतना क्लियर। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर, बी नंबर। बी नंबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल टू क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, इन होगा लंबाई चौड़ाई, यही इतने के बराबर होगा। और साथ ही साथ हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, डी ए बाय डी टी, इसलिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के सापेक्ष ज्ञात करना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, डी ए बाय डी टी, डी बाय डी टी एक्स वाई। यहाँ पर कौन सा रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, छोड़ो पकड़ो रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी ए बाय डी टी, एक्स को छोड़े वाई को पकड़े, यानी वाई का डिफ्रेंशिएशन। फिर तब क्या करना पड़ेगा, वाई डी एक्स बाय डी टी, यही होगा। अब एक्स डी वाई बाय डी टी, तो डी वाई बाय डी टी का मान कितना है यहाँ पर 4, और डी एक्स बाय डी टी का मान -5।
तो ये कितना हो गया 4x माइनस 5y, यही हो जाएगा। ये किसका मान निकला dA/dt का। अब किसी खास पॉइंट पे बोला गया है कब निकालना है, जब x का मान कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी x का मान 8 सेंटीमीटर और y का मान कितना दिया हुआ है, y का मान 6 सेंटीमीटर। तो x का मान रख दीजिए 8 और y का मान 6, तो 8 चौक 32 माइनस 30 बराबर 2। प्लस में आया तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसका एरिया बढ़ रहा है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। हो जाएगा यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बुक में होगा, पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ देते हैं एक बार। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्प्रिकल ऑफ इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय द पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक जो बैलून है उसको पंप से फुलाया जा रहा है ना, और उसका जो आयतन है वो किस रेट से बढ़ रहा है 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना बढ़ जा रहा है 900 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। तब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, फाइंड द रेट ऑफ विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। एक गुब्बारा, देखिए गुब्बारा को यहाँ पर गोला ही मानते हैं, ऐसे है ना, तो इसका पहले मान लीजिएगा आर क्या है, इसका रेडियस है, किसका, तो बैलून का। भी क्या है, इसका वॉल्यूम है, यही ना, ये सब मान के चलिएगा। तब टू गिवन, तब क्या दिया गया है dV/dt 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन बढ़ जाता है। टू फाइंड, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है dR/dt। किस जगह पर dR/dt तो प्राप्त करना है किस जगह पर, जब r का मान 15 सेंटीमीटर है। ये भी दे देते हैं किस जगह पे ज्ञात करना है 15 सेंटीमीटर जब है। तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बनाइएगा, जो चीज़ दिया हुआ है, जैसे भी में परिवर्तन की दर दिया हुआ है, यानी आयतन में परिवर्तन की दर दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है बैलून का, यानी गोला का यहाँ पर दिया हुआ है। तो गोला स्फीयर का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, उसका फार्मूला हम लोग को आना चाहिए। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हम जानते हैं कि गोले का आयतन भी इक्वल टू कितना हो जाता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, यही ना होता है, कंफर्म है ना। तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। तो dV/dt 4/3 पाई, तो बाहर हो जाएगा d/dt r क्यूब। यहाँ पर भी अब चेन रूल यूज करेंगे, तो dV/dt इक्वल टू ये कितने के बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, और जब चेन रूल यहाँ पर यूज करेंगे तो r क्यूब का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 3r², और फिर r को किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। तो 3r² dr/dt, 3 कैंसिल। अब dV/dt का भी मान रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 900 4 पाई dr/dt, r² भी है 4r²। देयरफॉर हम लोगों को dr/dt ज्ञात करना है, तो 900 बट्टे कितना हो जाएगा 4 पाई r², इन होगा। अब किस जगह पे ज्ञात करना है हम लोगों को, दिस इम्प्लाई डेट यहाँ पे लिखते हैं, dr/dt किस जगह पे ज्ञात करना है, जब r का मान 15 है। तो 900 बट्टे यहाँ पर 4 पाई, r का मान 15 रख दीजिए, यानी 15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये कितने के बराबर हो जाएगा, जैसे 900 है ना, 900 4 पाई और ये 15 गुना 15, ये हो गया। अब कटा दीजिए, अगर यहाँ पर कटाते
वैसे तो काट दीजिए ना इसको, 5 से ही कटा देते, 5 15 या कटाते हैं 3 से ही, 3 तिया 9, 5 15, फिर इसको 3 से कटाते हैं 100, यही हो जाएगा। और ये फिर कितना हो जाएगा, बचा 25, ये 4 में कट जाएगा, ये भी 4 कट जाएगा, तो 1/π सिर्फ बच जाएगा। आप लोग कटा लीजिएगा बढ़िया से। और इसका जो यूनिट लिखेंगे dr/dt, तो r क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या को कैसे मापेंगे, सेंटीमीटर में ही मापेंगे ना, सेंटीमीटर। और टाइम को किस में मापेंगे, सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड में माप रहा है, तो ये सेकेंड हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग।